अपने रिवीजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को हम शॉर्ट में थोड़ा क्विक इसका रिवीजन करते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा अब तक लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो होता है वो इस टाइप का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। और लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स वो ax प्लस by प्लस c, इसमें जो x और y है ये वेरिएबल्स हैं, a b c shows the रियल नंबर्स। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ax प्लस b, लेकिन अगर हम इस पॉलिनोमियल की प्लेस पे हम इसे इक्वेशन बनाएं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसमें हमें सिर्फ इतना करना है कि ax प्लस b इज इक्वल टू, इधर एक राइट साइड में आपको कोई कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। जो लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स अगर हमें बनाना है तो इस पॉलिनोमियल की प्लेस पे आप लिखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें भी आपको इक्वल टू 0 बना के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अब लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन एक अकेली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं एक अकेली के। लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर यानी इस टाइप से कि एक पेयर को हमने ये ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स में। एक दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है, कितने केस हो सकते हैं कि इसके कितने कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने कॉमन सॉल्यूशन, तो इसी के बारे में बताएंगे कि इसके कितने कॉमन, मतलब दोनों के ऐसे सॉल्यूशन जो इसके भी हो और इसके भी हो, उन्हें कॉमन सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं, तो देखो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो दो इक्वेशन है यानी एक पेयर बना रही है लीनियर इक्वेशंस का, तो इसके कितने कॉमन सॉल्यूशन होते हैं इस बारे में देखो। कि सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि ये x और y इनके जो कोफिशिएंट्स है और ये जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2, इनका हम रेशियोज निकालेंगे, इनकी कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग करने के बाद हम इसका पता लगाएंगे कि इसके कितने कॉमन सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस पेयर के। तो अगर हम a1/a2 रेशियो निकालते हैं, b1/b2 रेशियो निकालते हैं और ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो फिर c1 और c2 का रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है उस केस में। और इस केस में जो इसके सॉल्यूशन होंगे इस पेयर के वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ग्राफ जब हम उसका रिप्रेजेंट करेंगे तो जब उसका ग्राफ आएगा तो देखो वो इस टाइप से आएगा कि जैसे हम एक इक्वेशन का मान लो ग्राफ ड्रॉ करा, वो आया इस टाइप से। तो जो दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। कब? इस केस में, इस केस में भी जब a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं आते हैं। और इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, संगत बोलते हैं। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल नहीं आते हैं, मतलब हम a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, दोनों इक्वल आते हैं तो हमें c1/c2 को भी देखना होगा। अगर वो भी इनके इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन है इस पेयर के, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं। और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट लाइन को शो करेगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब देखो इस टाइप से कि अगर एक लाइन का जो ग्राफ है मान लो वो इस टाइप से आता है ये, तो जो दूसरी का जो ग्राफ होगा वो भी बिल्कुल इसको कोइंसिडेंट करेगा, यानी बिल्कुल इसके ऊपर ठीक ओवरलैप करेगा, इसको सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। और इस सिस्टम को हम उसी की तरह कंसिस्टेंट कहते हैं, जैसे यहाँ कंसिस्टेंट इसको बोले, लेकिन इसके लिए एक नया वर्ड और है डिपेंडेंट। वो सिर्फ कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। थर्ड केस क्या होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इन दोनों का कॉमन हो। और वो कब होता है कि जब a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो, इन दोनों से अलग हो, तो सॉल्यूशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन। ग्राफ होता है पैरेलल लाइंस ग्राफ, मतलब इस टाइप से कि जैसे अगर हमने एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा और वो ये आया तो इसी के पैरेलल आएगा दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी, चाहे वो इधर हो, कितनी ही डिस्टेंस पर हो, चाहे वो इधर हो, ऐसे बिल्कुल पैरेलल होगा, बिल्कुल जस्ट पैरेलल। और इस सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट।